बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी हैं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित है ये प्रदेश। आज प्रकृति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा था ये इलाका, आज विकास की प्रतिस्पर्धा में है। विकसित भारत के विजन को साकार करने में निभाएगा अहम भूमिका। तो छत्तीसगढ़ को लेकर ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आज छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शुभकामनाएं दी। आज छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। कहा कि कभी ये प्रदेश नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन आज विकास के पथ पर आगे है, विकास की प्रतिस्पर्धा में शामिल है और विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित है ये प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज, और आज एक बड़ा कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इस प्रदेश के गठन में। तो छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की बधाई। ये संदेश एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज, और कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट की। 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। सिल्वर जुबली है आज छत्तीसगढ़ के गठन की, और पीएम मोदी ने इस मौके पर शुभकामनाएं दी। 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि प्रकृति और संस्कृति को समर्पित है ये प्रदेश। आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा ये इलाका, और आज विकास की प्रतिस्पर्धा में है। विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ के गठन के, और आज स्थापना दिवस। कई चैलेंजेस रहे हैं इस स्टेट में, लेकिन अब उन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ता छत्तीसगढ़। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। प्रदीप, 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ के गठन को, और आज छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शुभकामनाएं भी दी हैं, और कार्यक्रम भी उनका छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर राज्य के गठन के बाद से ही लगातार विकास योजनाओं की बयार रही है। अलग अलग सरकारें भले ही रही हों, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास को प्राथमिकता दी गई है। मौजूदा दौर में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं, और इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रजत जयंती वर्ष है ये, यानी 25वां स्थापना दिवस है। इस पर खास तैयारी की गई है। 5 दिन तक राज्योत्सव चलना है, और इसको लेकर राजधानी रायपुर में व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ट्वीट भी किया है, शुभकामना संदेश दिया है अपना राज्यवासियों को छत्तीसगढ़ के गठन को लेकर। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने विकसित छत्तीसगढ़ की बात कही है, सुख समृद्धि की कामना की है। तो आज दौरे पर हैं प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। करीब 14.5 हजार करोड़ रुपए से के आसपास की ये योजनाएं, विकास योजनाएं जो अलग अलग
क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं वो राज्य के विकास को रफ्तार देगी, ये बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का आज का महत्वपूर्ण है। इसमें नई विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री काफी लंबा वक्त बिताने वाले हैं और इस दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में हाल के दिनों में अलग अलग विकास के एजेंडे पर केंद्र सरकार ने योजनाओं का ऐलान किया है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में यहाँ पर प्रमुख योजनाओं को और खासतौर से नक्सल मुक्त राज्यों को करने का जो यहाँ पर बड़ा वायदा किया गया उसकी दिशा में बड़े सरेंडर हुए हैं नक्सलियों के। कई मुठभेड़ हुई हैं जिसमें नक्सलियों का सफाया हुआ है और इस को खास तौर से यहाँ पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार नजर आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर इस अभियान में पूरी दिलचस्पी ली है बढ़ चढ़कर, और पूरा नक्सल सफाया अभियान जो चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, उसमें खास तौर से छत्तीसगढ़ को फोकस किया गया है। तो आज कई विकास योजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का रहने वाला है। बिल्कुल प्रदीप, एक बड़ी बात जो कंपैरिजन हम देखेंगे, अब तक नक्सलवाद से ग्रस्त था छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, नक्सल प्रभावित रहा है, किस तरह की वहाँ वारदातें होती थी, किस तरह से नक्सलियों ने वहाँ पर परेशानियां बढ़ा रखी थी, चुनौतियां बढ़ा रखी थी। अब उन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए विकास की राह पर आगे है और इसमें कोई दोहराए नहीं अगर ये दोनों तस्वीरों का कंपेयर किया जाए तो। देखिए बिल्कुल, और अगर देखें आप तो हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर मुख्य तौर पर मुख्य धारा से उन गांव देहातों को विशेष तौर पर फोकस किया गया है जो लंबे समय से उपेक्षित रही हैं और यही वजह है कि उनको मुख्य धारा के एजेंडे में शामिल करते हुए और खास तौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। और इसी कड़ी में सड़क, परिवहन, अन्य जो ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें हैं, राज्यों को लगातार अलग अलग सौगातें समय समय पर मिलती रही हैं और इसी कड़ी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज भी राज्य को मिलने वाली हैं। ये जरूर है कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेष तौर पर आज अगर देखें कई राज्यों का स्थापना दिवस है, लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ जाना चुना है, तो ये अपने आप में बताता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को प्राथमिकता देते हुए और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर फोकस किया गया है, तो हाल में कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। हालांकि कई पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोधी सवाल उठा रही हैं, हंसदेव अभयारण्य की बात हो या फिर अन्य मुद्दे, उनको लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कहते रहे हैं कि विकास एजेंडे में है, पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक प्राकृतिक धन संपदा से परिपूर्ण राज्य है और मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद आदिवासी पृष्ठभूमि अगर उसकी देखें तो यहाँ निश्चित तौर पर अलग अलग मुद्दे छाए रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो और उसको लेकर जो मुहिम रही है उसका विरोध रहा हो, अलग अलग मुद्दे समय समय पर उभरते दिखे हैं। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के राज्य को विकास के मुख्य धारा के एजेंडे से जोड़ते हुए हाल के दिनों में नक्सल विरोधी अभियान पर विशेष फोकस किया गया है। और यही वजह है कि बस्तर जो छत्तीसगढ़ का एक जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास की बयार नहीं पहुंची थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभावित रही हैं वहां पर नक्सल का सफाया किया गया और अब विकास की बयार वहां पर भी विशेष तौर पर जनमानस तक पहुंचे, आदिवासी वर्ग तक पहुंचे, इस पर फोकस किया गया है। तो आज कई विकास योजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, चाहे वो अलग अलग कार्यक्रम हो, वर्ग विशेष से जुड़े कार्यक्रम हो, इसके साथ ही राजनीतिक मैसेज भी प्रधानमंत्री का रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़े यहाँ पर दिन है, राज्योत्सव है छत्तीसगढ़ का और इसको पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कहीं ना कहीं इस खास मौके को एक नया रंग देती नजर आई। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिएगा।